नगर पंचायत के वार्ड 17 के वार्ड पार्षद ने कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया दुर्व्यवहार करने का आरोप। ब्यूरो चीफ देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जमुई झाझा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 17 के वार्ड पार्षद कालीकांत साहब ने नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया दुर्व्यवहार करने का आरोप। वार्ड पार्षद कालीकांत ने बताया कि हमारे द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी से यह पूछा गया था कि आपका 2 साल पूरा हो चुका है और अभी तक आपके द्वारा क्या क्या विकास का कार्य किया गया। इस बात पर कार्यपालक पदाधिकारी हम पर आक्रोश होकर बदसलूकी करते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने योग्य नहीं है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए और हमारे साथ काफी बदसलूकी से पेश आए, जिसको लेकर नगर पंचायत के सारे वार्ड पार्षद में आक्रोश व्याप्त है। जब मीडिया ने कार्यपालक पदाधिकारी रामाशीष तिवारी से इस मामले में बात की तो उन्होंने साफ कहा, वार्ड पार्षद कालीकांत ने मेरे साथ गाली गलौज की है, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा झाझा थाना में की गई। कल मेरे वार्ड पार्षद नंबर 17 कालीकांत साहब ने कार्यपालक महोदय के पास जाकर पूछा कि आपका 2 साल पुरने जा रहा है, आपने क्या विकास कार्य किया। इसी पर उन्होंने माननीय पार्षद के साथ अभद्र व्यवहार किया और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जो बहुत खेदजनक है। हम सभी वार्ड पार्षद उस घटना से शोक प्रकट करते हैं। विकास पूरी तरह ठप है झाझा नगर पंचायत में। हाँ, विकास पूरी तरह ठप। आपको याद होगा उप मुख्य पार्षद, मैंने कई बार वार्ड संख्या 5 वार्ड संख्या 6 की सड़कों का हालत आप लोगों को दिखाया है। हाँ। आज तक वो सड़क नहीं बनी। वो सड़क लापरवाही किनकी है? नहीं, वो सड़क का निविदा निकाल दी गई है। कार्यपालक महोदय ने अभी तक उसका इकरारनामा नहीं किया है और कहते हैं कि आपको जो करना है कीजिए, मेरा कुछ नहीं होगा। अच्छा संजय, मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, कई ऐसे जो सामुदायिक शौचालय कई वार्डों में बने, हाँ। आज तक वो चालू नहीं हुआ। हाँ। किनकी गलती है यहाँ? ये कार्यपालक महोदय की गलती है। किया जा रहा है कार्यपालक पदाधिकारी के विरोध में, क्या क्या मतलब बैठक में दौरान में चर्चा की गई है? देखिए, जब हम लोगों को ये जानकारी हुई कि हमारे एक वार्ड पार्षद जो 17 से हैं, इनके साथ जिस ढंग का व्यवहार कार्यपालक पदाधिकारी महोदय ने किया, एक जनप्रतिनिधि के साथ जो व्यवहार के लायक जो जनप्रतिनिधि है सम्मानित होता है, लेकिन शायद इनको इस चीज़ का ट्रेनिंग ही नहीं दी गई कि किनके साथ किस ढंग से क्या बिहेव करना चाहिए। पहले तो बहुत कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा करते हैं और आज हम लोग इसी विषय पर गंभीर रूप से चिंतन करने के लिए सारे वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं और बहुत नज़दीक में हम लोग निकट भविष्य में अपने चेयरमैन महोदया से आग्रह करेंगे कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए बोर्ड पर और जिसमें भर्त्सना करते हुए सरकार के वरीय पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया जाए। हम लोगों ने इनके ये रवैये के खिलाफ पिछले दिनों ही आचार संहिता से ठीक एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव भी लाए, लेकिन दुर्भाग्य से बीच में चुनाव का कार्यक्रम आ गई, जिसके चलते शायद ऊपर के पदाधिकारी लोग आशा के अनुरूप कार्रवाई नहीं कर पाए। हम लोग इनके विरुद्ध बजाबते जाकर नगर विकास में कैंप करके, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन करके भी ऐसा मतलब इनको क्या कहा जाए, वाहियात पदाधिकारी जो व्यक्तिगत कारणों से भी लगता है मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, हम उनके व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन और लोग जानते हैं इस बात को। और बड़ी भयावह स्थिति है हमारे पूरे नगर पंचायत का। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ठंडा के इस समय में जब अलाव का व्यवस्था होना था, कंबल का व्यवस्था होना था, ये सब पर भी कोई चर्चा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं इनके साथ। जो भी जनप्रतिनिधि जाते हैं उनके साथ जो इनका रवैया होता है बड़ा समझ से परे है। तो इस पर हम लोग दुख आज प्रकट कर रहे हैं और बहुत जल्द ही क्या बर्ताव मतलब बुरा बर्ताव किया गया था कार्यपालक महोदय के द्वारा? जब मैंने उनसे जाकर पूछा कि सर आपका 2 साल पूरा हो चुका है, आप कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे नगर पंचायत में क्या क्या विकास का कार्य आपने किया और सारा विकास कार्य ठप क्यों है, उन्होंने इस बात पर आक्रोश होकर अभद्र तरीके से बदसलूकी करते हुए उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने योग्य नहीं है, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हमें डिस्टर्ब नहीं किया जाए।
तो हमने बोला सर आप हमारे पदाधिकारी हैं, इसके बावजूद भी वो बदसलूकी करने पर नहीं रुके, इससे हमें बहुत खेद है, हमें बहुत बुरा लगा। और उल्टा जाकर तानाशाही करते हुए वो जाके थाना में हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराए। उनका जबकि कहना है हमारे हमारे साथ- साथ उनके साथ किया है, क्या सही है? सारा गलत बात है, गाली गलौज क्या हम और भी लोग वहाँ मौजूद थे। हमारे साथ और सभी लोग मौजूद थे, सभी माननीय पार्षद वहाँ पे मौजूद थे, वो भी लोग भी सामने देखे उनका अभद्र व्यवहार को, और सभी लोग जाकर शिकायत भी उनके खिलाफ किए हम लोग जाकर। ये उनके तानाशाही रवैये से मैं बहुत आहत हूँ और उन्हें कह देना चाहूँगा कि उनके ये तानाशाही रवैये के खिलाफ मुझे जहाँ तक जाना होगा, वरीय पदाधिकारी से मिलने की नौबत आई तो मिलेंगे, मगर वो ये इनका तानाशाही रवैया नहीं चलने देंगे हम। नगर का कार्य तो पूरी तरह ठप है। इसी विषय पर तो चर्चा करने के लिए हम गए कि विकास कार्य क्यों ठप है। इस पर पूछने के बाद अगर वो चिल्लाते हैं हमारे ऊपर तो यह शोभनीय है, बेवजह। मेरा अधिकार है, मैं अपना अधिकार से पूछूंगा उनसे, और गरीब के जनता के सवाल को उठाऊंगा, तो उन्हें इस बात पर अगर चिड़चिड़ा लगता है तो इसमें लग सकता है, हमें कोई किंतु परंतु नहीं। ठंड का दिन है, नगर पंचायत का दायित्व तो बनता है चौक चौराहे पर अलाव का, लेकिन इस बार ना अलाव ना कंबल। जब कम्बल की बात उनसे पूछा गया कि सर कम्बल क्यों नहीं, जब जमुई में सब कुछ ले लिया गया है तो आप भी कम्बल का प्रस्ताव लीजिए और कम्बल के लिए आप व्यवस्था कराइए, नहीं तो गरीब को बहुत मरण हो जाता है, ठंड में बहुत समस्या होती है। उन्होंने जवाब दिया दो टुक में कि गरीब मरता तो मरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो आप समझिए। फिलहाल आपके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, इसके बारे में वरीय पदाधिकारी को शिकायत किया या थाना में? मैंने निजी थाना में जाकर इसके खिलाफ शिकायत आवेदन दिया। दर्ज कराया है और वरीय पदाधिकारी से भी मिलने की तैयारी है, मिला जाएगा बहुत जल्द। पार्षद के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया कि आपने दुर्व्यवहार उनके साथ किया है। नहीं, कुछ नहीं। एक पार्षद ने कल मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज किया है, बस उसी के बचाव के लिए अभी समूचे को वो ढिंडोरा पीट रहा है, जबकि उसने मां बहन के नाम से गाली दिया हुआ था, जो किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। कौन गाली दिया सर? वार्ड नंबर 17 का वार्ड पार्षद है कालीकांत कुमार, उसने, और उसमें गवाह के रूप में चेयरमैन प्रतिनिधि विपिन साव थे, वार्ड नंबर 2 के पार्षद ओंकार पासवान थे, वार्ड नंबर 3 के पार्षद के पति अरविंद यादव और वार्ड नंबर 12 के पार्षद दिनेश कुमार थे। इन लोगों के सामने गाली गलौज किया? हाँ, इन लोगों के सामने ही हुई है बात, और जब गाली गलौज होने लगी और हम इसका प्रतिकार करने के लिए खड़ा हुए तो विपिन शाह यहाँ से उसको उठा करके ये बाहर ले गए, और मैंने इसकी सूचना तत्काल झाझा थाना में दी है। अच्छा सर, पार्षदों का कहना है कि विकास का कार्य पूरी तरह ठप है, क्या ये सही है सर? नहीं, कौन सी विकास, किस विकास की बात कर रहे हैं? नल जल की बात है या सड़क की बात है? नहीं, नल जल में तो उन लोगों को काम करना है, हम उस सबका भुगतान कर रहे हैं। गली नली का 2019 का वर्क ऑर्डर दिया हुआ, अभी तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया हुआ है, तो विकास का कौन सा काम अधूरा है? जो बस स्टैंड से जो गाड़ी